जय हिंद ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एल्गो टेस्ट के सिम्युलेटर फीचर को। आज हम सीखेंगे कि एल्गो टेस्ट में सिम्युलेटर फीचर कैसे वर्क करता है और हम इलेक्शन डेज के लिए, क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी भी बनाएंगे। बट हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे? बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जो पास्ट में हुआ है फ्यूचर में भी मार्केट वैसा ही बिहेव करेगी। ऐसा नहीं एग्जैक्ट सेम बिहेव करेगी, बट आप मान सकते हो कि मोर और लेस उस टाइप का ही मार्केट बिहेव करती है। इलेक्शन डेज एक तरह के इवेंट होते हैं। इवेंट में स्पेशली मार्केट थोड़ा अलग टाइप का बिहेव करती है। तो हम पास्ट में जाके देखेंगे कि जब 2019 के इलेक्शन हुए थे तो मार्केट ने कैसा बिहेव करा था, और उसके बेस पे हम ऑप्शंस की एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे कि उस स्ट्रेटजी ने पिछले इलेक्शन में कैसा परफॉर्म किया था। एंड देन उसी के बेस पे हम करंट मार्केट में भी उस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसके पीछे रिस्क क्या क्या है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं सिम्युलेटर फीचर के बारे में। एल्गो टेस्ट का एक फीचर है सिम्युलेटर, जो करंटली बिल्कुल फ्री है, इसके कुछ भी चार्जेस नहीं है। ये काम कैसे करता है पहले वो सीख लेते हैं। जैसे कि करंटली अभी, जैसे कि आपको पता है अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं लास्ट इलेक्शन में, जैसे लास्ट इलेक्शन हुए थे 2019 में, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में वो इलेक्शन हुए थे। तो मैं अभी देखना चाहता हूँ कि अगर अप्रैल में जाके मैं एक स्ट्रैडल सेल कर देता, मंथली स्ट्रैडल सेल कर देता, और उसको बिल्कुल एंड में जाके एग्जिट करता, तो मेरा पीएनएल क्या होता, कितना मेरा मैक्स लॉस जाता, और वो स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म करती। सो आप सिम्युलेटर का आप सिम्युलेटर फीचर का यूज करके पास्ट में जाके देख सकते हो कि आपने कहीं पे जाके कोई एट द मनी कॉल सेल करा या कोई स्ट्रेटजी बनाई तो वो उस टाइम पे कैसा परफॉर्म करी थी, और सेम स्ट्रेटजी उस बेस पे आप करंट में डिप्लॉय कर सकते हो। डेफिनेटली उसके अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं, बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मेरी स्ट्रेटजी पास्ट में प्रॉफिटेबल थी भी क्या नहीं थी। मेनली ये काम आता है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है, ठीक है, ये 2019 का चार्ट ओपन करा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, ठीक है, तो वेट, जस्ट ये इनेबल हो रहा है इस पे। हाँ, तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, मेरे बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे सुपर ट्रेंड लग चुका है। ये ट्रेडिंग व्यू साइट ओपन कर रखी है, आप कोई भी चार्टिंग साइट यूज कर सकते हो, ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए है। तो मान लो आपने ये देखा कि यहाँ पे मेरा 26 मार्च 2019 कोई भी डेट हो सकती है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सुपर ट्रेंड ने दिया बाय सिग्नल, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एट द मनी कॉल बाय करता, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी मुझे आगे जाके इन फ्यूचर यहाँ पर कितना प्रॉफिट देती या मुझे लॉस देती, तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन सिमुलेटर में चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो डेट है 2019 26 मार्च। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे पहले मैं ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2019, और यहाँ पर मार्च 19। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि यही था ना। हाँ, मार्च 19, 9:30 वाली, 9:15 वाली कैंडल है, तो क्लोज 9:30 पे होगी, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे इंडेक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी है, और यहाँ पर मैं अपना टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ, 9:16 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 9:30। तो यहाँ से मैं इसको 9:30 सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन। 9:30 पे अभी मुझे प्राइस पता लग गया, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे एट द मनी था, प्राइस है अभी करेंट 29363। ओके, तो एट द मनी हो गया 29400। वेट, एक बार हम देख लेते हैं, शायद हमने चार्ट सही तो खोल रखा है ना। हाँ, 19 मार्च 2019 9:30 पे ये है। सॉरी, ये 26 मार्च था, सॉरी गाइस, मेरे से गलती होगी कि ये 26 मार्च है। तो हम 26 मार्च यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, 26 मार्च मैंने कंफर्म कर लिया, और तो अभी मेरे पास पूरा डेटा आ गया 26 मार्च पे। जो मैंने यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करा है 9:16, मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको 9:30 कर लेता हूँ।
तो 9:30 को, हाँ, तो 9:30 को जो एट द मनी स्ट्राइक है यहाँ पे 29,400 है, ठीक है। सो 29,400 का कॉल का जो प्राइस था 157 था, और जो पुट का प्राइस था वो था 146 था, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल को बाय कर लेता हूँ, ठीक है, इधर जैसे मेरे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, तो यहाँ पे 9:30 पे मेरी कॉल बाय हो गई। यहाँ पे इसने मुझे अपना पीएनएल का चार्ट दिखा दिया, ठीक है। सो अभी इसको मैं यहाँ पे 30 मिनट आगे करता हूँ, मतलब 9:30 से 9:10 पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा MTM 392 हो चुका है। अगेन 30 मिनट आगे करता हूँ, तो मतलब कि मेरा 10:30 बजे पीएनएल इतना होता। अगर मैं अगेन 1 घंटे आगे करता हूँ, तो आप देख सकते हो 11:30 हो गए, तो 11:30 पे मेरा प्रॉफिट 536 होता। सो इसी तरह से मैं ऑप्शंस के डेटा पे अपनी स्ट्रेटजी को सिम्युलेट कर सकता हूँ पास्ट में जाके। कोई स्ट्रेडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, कि मैं किसी टाइम पे बेच दूं और उसको किसी टाइम पे बुक करूं, तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो सिम्युलेटर फीचर का यूज करके। नाउ अभी हम सीखते हैं एक कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल करेंटली इलेक्शन डेज चल रहे हैं, तो उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पहले मैं यहाँ से जो हमने पोजीशन ली थी इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे कि इलेक्शन डेज में उसने कैसा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड गया, ठीक है, और यहाँ पर इसने क्रॉस करा अप साइड। ये एक तरह से जब रेजिस्टेंस को मार्केट अप साइड क्रॉस करता है और ऊपर थोड़े टाइम रुक जाता है, मतलब वो एक तरह का सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स करा, अगेन यहाँ पे आया, अगेन रिवर्स करा, अगेन यहाँ पे आया। सो आप देख सकते हो एक तरह से ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सपोर्ट जोन पे कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करती है, तो हम इसका कॉल सेल करेंगे, क्योंकि इलेक्शन डेज में क्या होते हैं ना कि प्रीमियम काफी हाई होते हैं ड्यू टू, जब भी कोई इवेंट होता है तो जो वोलेटिलिटी है काफी हाई होती है, उसकी वजह से ही जो प्रीमियम जो हमें मिलते हैं वो काफी हाई मिलते हैं। तो अभी जैसे मार्केट ने इसको यहाँ पे क्रॉस करा, तो हम यहाँ पे एट जो ये वाला जोन है उसका कॉल सेल करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी लगाता हूँ 2019 के मार्केट में जब इलेक्शन डेज थे, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर 245 आप मान सकते हो कि 245 वाली कैंडल है, तो 2300 पे क्लोज करी होगी उसने यहाँ पे, इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस करा था, ठीक है। सो यहाँ पर आप कोई इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो जैसे ADX एंड ऑल, उसका कंफर्मेशन लेने के लिए। ये जस्ट मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे 300 पे हम कॉल सेल करेंगे। ये जोन जो है वो है 30,232। तो जो एट द मनी होगा वो होगा 3,200 का, तो हम 3,200 का एट द मनी कॉल सेल करते हैं। आप कॉल बाय भी करके देख सकते हो कि उस अगर मैं बाइंग स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो कैसा परफॉर्म करती है। तो हम यहाँ पर सिम्युलेटर में जाते हैं, और यहाँ पर जो डेट कौन सी थी हमारी जहाँ पे इसने क्रॉस करा था, ये जो रेजिस्टेंस को है इसने ब्रेक करा था यहाँ पे, तो ये थी 3 अप्रैल 2019। सो यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट कर देते हैं। वेट गाइस, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। सो हाँ, अप्रैल है यहाँ पे, 3 अप्रैल 2019। और टाइमिंग हमारा देख लेते हैं। टाइमिंग हमारा था अराउंड 245 वाली 15 मिनट कैंडल थी, तो यानी कि 3 बजे ये क्लोज करी होगी। सो हम यहाँ पर 3 बजे टाइमिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 15, यहाँ पे 01 सिलेक्ट कर लेते हैं। 15:08 सिलेक्ट हो गया गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। सो 01 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सो 3:01 पे आप मान लो कि हम यहाँ पर कॉल सेल करते हैं। कौन सा सेल करते हैं, एक बार जस्ट मैं इसको यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का इंडेक्स था 3,200 का, जो कॉल का प्राइस है, ठीक है,
और एक्सपायरी कौन सी है, यहाँ पे आपको एक्सपायरी दिख जाएगी, 4 अप्रैल की एक्सपायरी है। या आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जो भी अपने अकॉर्डिंग एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेल करने के लिए सेल बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी यहाँ पे पोजीशन ऐड हो चुकी है। सो आप यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस भी देख सकते हो। सो इसको क्योंकि मार्जिन 87,000 लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसको हेज कर देता हूँ कि मेरा जो मार्जिन है वो कम लगे। सो हेज करने के लिए मैं एक हमने क्या करा है, कॉल सेल करा है, ठीक है, तो मैं एक दूर का कॉल बाय भी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा इस पे, यहाँ पे क्लिक करके तो ऑप्शन चेन में मैं नीचे जा सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 11 रुपए का कॉल बाय कर लिया, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो जो मार्जिन मुझे लग रहा है वो सिर्फ 26,000 लग रहा है, ठीक है। सो अभी मैं इस पोजीशन को जो मेरी मैंने यहाँ पे सेल करा था, ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा के देखता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन पे मुझे मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सो इसको मैं अभी आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटा यहाँ से आगे करता हूँ। सो आप देख सकते हो 4 अप्रैल आ गया जो हमारा एक्सपायरी डे है। अगेन मैं इसको 1 घंटा आगे करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है 1745 चल रहा है। अगेन इसको 1 आवर आगे करता हूँ। अगेन 1 आवर आगे करता हूँ। ऐसे करके मैं बिल्कुल एंड ऑफ द डे पे चला जाता हूँ, क्योंकि जो मार्केट है वो उस दिन पे, अगर आप 4 अप्रैल का देखो, इसके नीचे ही रहा था, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी इसको एंड ऑफ द डे पे देखूं तो मुझे 3200 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। सो 26,000 के कैपिटल पे 3000 का प्रॉफिट, मतलब काफी अच्छा है। सो अभी हम क्या करते हैं, इस पोजीशन को यहाँ पे, क्योंकि हमारी एक्सपायरी थी आज 4 अप्रैल को, तो हम इसको एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी स्क्वायर ऑफ बटन पे। अगेन मैं क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट मेरे जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, क्योंकि इस स्पॉट को इधर मार्केट ने तोड़ा तो ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अगेन मैं यहाँ पे 5 अप्रैल को, 4 अप्रैल को तो ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हो रखा था, तो 5 अप्रैल को अभी नई वीकली एक्सपायरी आएगी, क्योंकि 4th वीक को वीकली एक्सपायरी थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। सो 5th को मैं अगेन, क्योंकि मार्केट इसके नीचे ही है, तो मैं अगेन इसको सेल करूंगा, सेल सेम 3200 का कॉल सेल करूंगा। सो अभी हम सिम्युलेटर पे जाते हैं, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 5। सो 5 अप्रैल सिलेक्ट करा यहाँ पे, क्योंकि जो करंट वीकली एक्सपायरी है वो 11 अप्रैल की है। तो अभी यहाँ पे मैं 3200 का कॉल अगर देखता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं 9:20 की, क्योंकि पहले मार्केट को हम थोड़ा सेटल होने देते हैं, कि एग्जैक्ट 9:16 पे हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इसको सेल कर देता हूँ, जो कॉल का है 3200 का कॉल सेल कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसके अगेंस्ट में एक हैज भी बाय कर लेता हूँ। हैज मैं करता हूँ अगेन 11 रुपीज का, इसको बाय कर लिया, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 5th अप्रैल है, ठीक है। सो अभी इसको हम यहाँ पे सिमुलेटर पे जाएंगे और ईओडी करके देखेंगे। ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे हमें कितना प्रॉफिट था, ठीक है। अगेन हम एंड ऑफ द डे हमारा जो प्रॉफिट है वो 3000 के आसपास है अभी, प्लस 1 डे करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट इंक्रीज होके 5000 हो गया, ठीक है। अगेन प्लस 1 डे करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे 8, अभी 9 अप्रैल आ गया, अगेन मैं प्रॉफिट में ही हूँ, मेरा लॉस नहीं है कोई। अभी अगेन 1 डे करेंगे, सो 10th अप्रैल आ गया वेडनेसडे, 6000 के प्रॉफिट में हूँ मैं अभी, क्योंकि इसमें जो पहली एक्सपायरी का पोजीशन था वो मेरा 3000 का प्रॉफिट था। और जो अभी करंट एक्सपायरी चल रही है जो कौन सी है, 11th अप्रैल वाली, उसमें भी मुझे 3000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो अगेन ईओडी पे करूंगा मैं, ये 11th अप्रैल है, वेट, अगेन मैं एक डे आगे लेके जाऊंगा, 1 डे पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट है वो 6200 पहुंच चुका है एक्सपायरी वाले दिन पे। सो अभी मैं पोजीशंस को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बटन पे क्लिक करूंगा। सो आप देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट है करंटली वो 6281 पहुंच चुका है 11th अप्रैल को। सो ट्रेडर्स अभी हम जाएंगे अगेन 12th अप्रैल पे, ठीक है। अभी 12th अप्रैल पे मार्केट देखेंगे, क्योंकि जो पिछली एक्सपायरी थी 11th अप्रैल वाली, मार्केट हमारे लेवल के नीचे ही था,
तो इसने हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिया। बट क्या मंथ एंड तक हमारा प्रॉफिट हो पाता है और कितना आरओआई हम जनरेट करते हैं? सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी गाइस। इसकी जगह आप अपनी कोई भी कॉम्प्लिकेट स्ट्रैटेजी को भी रन कर सकते हो। सो यहाँ पे 12 अप्रैल पे भी अगेन अगर आप देखोगे तो जो मार्केट है वो अगेन हमारे लेवल के नीचे है। बट हम क्या देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे अभी नया सपोर्ट बना है या नहीं बना, अगेन सेम ही है। बट यहाँ पे एक नया सपोर्ट, नया जो रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आप देख सकते हो रिजेक्शन दिया है। ठीक है। सो ये हमारा अगेन जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है तो हम हमारी जो भी पोजीशन कॉल सेल रहेगी उसको हम एग्जिट कर देंगे। करंटली हमारी कोई पोजीशन नहीं है। बट अभी ट्वेल्थ अप्रैल क्योंकि मार्केट इसके नीचे ही है, हमारी जोन के नीचे, सो हम अगेन इसका कॉल सेल कर देंगे 3200 का। 12 अप्रैल को कितने बजे करेंगे? 9:20 पे। सो अगेन सिम्युलेटर पे जाएंगे और यहाँ पर अगेन हम पोजीशन में देख लेते हैं, सभी हमारी पोजीशन क्लोज है। सो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करते हैं 12 अप्रैल की। ठीक है। सो एक्सपायरी हमारी 18 अप्रैल की सिलेक्ट हो गई, जो वीकली एक्सपायरी है। सो अभी हम 3200 का कॉल सेल करेंगे और इसके अगेंस्ट में कॉल बाय भी कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सस्ता कॉल बाय करेंगे, 7 रुपीज का। ये इसलिए क्योंकि जो हमारा भी हमें प्रीमियम मिला है वो काफी कम मिला है, 105 का ही मिला है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम एंड ऑफ द डे पे देखेंगे प्रॉफिट है या नहीं है। सो इसको हमें रन करा 12 अप्रैल के एंड ऑफ द डे, बहुत ही कम प्रॉफिट है ओवरऑल। अगर हमारी पोजीशन देखें तो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है इसने, क्योंकि प्रीमियम वैल्यू काफी कम थी। और अभी बैंक निफ्टी पे जाके देखेंगे तो अभी जो 12 अप्रैल का जो एंड ऑफ द डे था, अभी भी जो मार्केट का प्राइस है हमारी जो लेवल है उसके नीचे है। सो अगेन हम इसको होल्ड करेंगे। सो यहाँ पर अगेन हम 1 डे आगे जाएंगे, मतलब एक दिन हम आगे जाएंगे। तो अभी 13 अप्रैल तक पहुंच गए हम। 13 अप्रैल के 3:30 पे हमें थोड़ा लॉस हुआ है, 6000 का पास पहुंच गया हमारा प्रॉफिट। सो ओवरऑल जो दोनों हमारी पोजीशन है लॉस में है। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्केट है वो हमारे रेजिस्टेंस जोन के पास थोड़ा एक तरह का होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो उस केस में हम हमारी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अपने जो एंडिंग आवर होता है इंट्राडे के, जो लास्ट 2-3 आवर में है, उसमें कोई मेन सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास होल्ड कर रहा है, तो उसके हाई चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे उसको ब्रेक करे। सो हम यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सो इसको मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ और इसको भी स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट डे पे जाता हूँ। ठीक है, 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल को देख सकते हो मार्केट ने जो हमारा रेजिस्टेंस जो है ना वो ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे तो हम इस कैंडल के एंड पे 9:30 पे बाय पुट सेल करेंगे अभी। सो पुट सेल करने के लिए अगेन हम सिम्युलेटर पे जाएंगे। यहाँ पर डेट हमारी थी, जो ये वाली डेट थी 16 अप्रैल थी। तो 16 अप्रैल को टाइमिंग हमारा है 9:30 का। यहाँ से हम टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 पे, डन। और अभी हम यहाँ पे एक पुट सेल करने वाले हैं। पुट कौन से लेवल का सेल करेंगे? जो लेवल इसने क्रॉस करे, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था। सो आप देख सकते हो हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3200 के आसपास ये। सो हम 3200 का पुट सेल करेंगे। सो पुट सेल करेंगे यहाँ पे 88.25 है, कोई ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है करंटली। सो हम इसी को सेल कर देंगे। पुट सेल करने के बाद हम क्योंकि हेज भी बाय करते हैं तो हेज बाय करेंगे हम। यहाँ पे जो हमारा हेज बाय होगा वो 6 रुपीज का होगा, क्योंकि हमारी प्रीमियम वैल्यू काफी कम मिल रही है हमें, तो हम दूर का जो जिस हेज की वैल्यू कम होगी उसी को हम बाय करेंगे। सो आप अप्रोक्सीमेट मार्जिन देख सकते हो, हमें जो नॉर्मली मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है वो 50K से कम ही पड़ेगा इसमें। सो अभी इसको हम एंड ऑफ द डे पे देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना होता है। सो 7000 का आप हमें प्रॉफिट शो हो रहा है। सो यहाँ पे एंड ऑफ द डे देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट इसके हमारे लेवल के ऊपर ही है, तो हम अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो नेक्स्ट डे अगर हम देखेंगे 18 अप्रैल, हाँ तो अभी 18 अप्रैल पे चलते हैं।
तो अगेन हम एक 1 डे आगे कर देंगे। सो ये 18 अप्रैल आ जाता है और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे स्टैग्नेंट है, कुछ प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि मार्केट अगेन वहां पे वापस आ गया। सो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर आपने लास्ट आवर में, लास्ट के 1-2 घंटे में अपना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के पास अगर होल्ड कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट उसने क्रॉस ही कर दिया है, तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। सो अभी हम यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है 18 अप्रैल वाली, उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एक्सपायरी ये 18 अप्रैल ली थी तो हमें वैसे भी एग्जिट करनी ही थी। सो इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। सो करेंटली जो हमारा ये जो अप्रैल मंथ का प्रॉफिट चल रहा है वो 7,100 चल रहा है, 7,199 के आसपास चल रहा है। सो अभी हम अगेन देखेंगे नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट हमारा डे आता है 22 अप्रैल। सो हम यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे 22 अप्रैल। यहाँ पे वेट ट्रेडर्स, सो यहाँ पे 22 अप्रैल हमने सिलेक्ट करा, और क्योंकि हमारे 9:15 का जो कैंडल क्लोज होता है उस पे ही हम देखते हैं कि मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से हमारे जो लेवल है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, उसको क्लोज कर दिया डाउन साइड से। तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे कॉल सेल की। सो लेवल हमारा सेम रहेगा 3200 का। तो हम यहाँ पर 3200 का कॉल सेल कर देते हैं। 3200 ये रहा, और जो कॉल की वैल्यू है यहाँ पे काफी लो है, बट स्टिल हम सेल कर सकते हैं। आप चाहो तो 3100 भी सेल कर सकते हो। सो यहाँ पर हम इसको सेल कर देते हैं। वेट गाइस, यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि टाइमिंग 9:16 है, हम इसको टाइमिंग 9:30 कर लेते हैं क्योंकि हम कैंडल के क्लोज होने पे सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टाइमिंग 9:30 सिलेक्ट कर लेते हैं। डन। सो 9:30 है और यहाँ पे 3200 का हम कॉल सेल करते हैं, और इसके अगेंस्ट हम दूर का कॉल बाय कर लेंगे ताकि हमारी जो मार्जिन है वो कम लगे। तो यहाँ पे हम ₹5 का कॉल बाय कर लिया। ठीक है, मार्जिन हमारा सिर्फ 30,000 का रिक्वायरमेंट है। अभी इसको हम प्लस 1 डे करते हैं कि एक दिन बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होता है। सो 800 इंक्रीज हुआ हमारा प्रॉफिट, अगेन 1 डे इंक्रीज करते हैं। सो हमारा 25th वीक का एक्सपायरी, 25 अप्रैल का एक्सपायरी है, और आप देख सकते हो मार्केट अभी भी 25 तक भी इसके नीचे ही रहा, तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही मिलने वाला है। सो अभी हम 25 अप्रैल के बिल्कुल एंड ऑफ द डे पे जाके देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट पहुंचता है। सो जो हमारा प्रॉफिट है ओवरऑल वो 9,000 तक पहुंच चुका है। सो अभी हम, क्योंकि एक्सपायरी का एंड डे था 25 की एक्सपायरी थी, तो अभी हम अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर देते हैं। सो अभी ट्रेडर्स, अभी हम अप्रैल मंथ के बिल्कुल लास्ट मंथ में पहुंच चुके हैं, और अभी तक हमारा जो प्रॉफिट है वो 9,000 के आसपास पहुंच चुका है। मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 था। सो आप अप्रोक्स मान सकते हो 1 मंथ में अराउंड 18% के आसपास हमारा जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है। सो यहाँ पर हम अगेन सेल करेंगे। यहाँ पर हम 25 पे थे, अभी 26 को अगर हम देखते हैं तो अगेन मार्केट हमारा जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे ही है। हालांकि हम अभी जो नया रेजिस्टेंस जोन है वो आप इसको भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, बट करेंटली क्योंकि जो मेन वाला है, मेन जो रेजिस्टेंस जोन है वो यही वाला है, तो इसको हम 3200 का ही कॉल सेल करने वाले हैं। सो अगेन हम यहाँ पे 26 अप्रैल को फ्राइडे को 9:30 पे 3200 का कॉल सेल कर देते हैं। सो ऑप्शन चेन में जाएंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे 26 की, कंफर्म करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइमिंग सिलेक्ट करेंगे 9:30 का। 9:30 का हम 3200 का कॉल सेल कर देंगे, जिसकी प्रीमियम वैल्यू हमें काफी बहुत ज्यादा कम मिल रही है, बट इट्स ओके गाइस, क्योंकि जितना ज्यादा दूर होगा उतना हमें वैसे बेनिफिट भी होगा। सो इसको हमने सेल कर दिया, और इसके अगेंस्ट ₹2 का प्रीमियम हम बाय कर लेते हैं। सो ₹2 में हमें कुछ मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। 33,000 हमारा अप्रोक्सीमेट मार्जिन रिक्वायरमेंट है। सो सही है ट्रेडर्स, अभी हम इसको देखते हैं एंड ऑफ एक डे आगे करके देखते हैं 27 पे कितना प्रॉफिट है। 9100 का प्रॉफिट है। अगेन हम 1 डे आगे करते हैं, 9600 का प्रॉफिट है।
अगेन हम एक दिन आगे करेंगे। सो क्योंकि 2 मई को हमारी एक्सपायरी थी तो ऑटो एक्सपायर पे क्लिक करते हैं। सो आप देख सकते हो हमारी जो पोजीशन जो क्लोज हुई है टोटल, वो 9700 पे क्लोज हुई है। हमें सिंपल स्पोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी फॉलो करी है, तो उसमें जो हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिला है, क्योंकि हमने पास्ट में जाके देखा है तो 9700, जो कि अराउंड आप बोल सकते हो 18 to 20% है 1 मंथ में, जो कि काफी हाई रहता है एज ए ऑप्शन सेलर। सो इसी तरह से मैं ये नहीं बोलता कि आप सेम सिंपल सी स्पोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो, थोड़ा और अपने अकॉर्डिंग इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व करो, इसमें इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो। और आप इसी तरह से अपनी खुद की स्ट्रेटजी को पास्ट डेटा में जाके, क्योंकि सिम्युलेटर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में मेरे रेफर लिंक दिया है मैंने, उससे अपना एल्गो टेस्ट पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इन फ्यूचर इनका कोई पेड प्लान आता है तो आपको उसमें 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे जब भी आप कुछ भी क्रेडिट परचेज करोगे। सो ट्रेडर्स, अभी आपने क्या करना है, अगर आप अपनी खुद की कोई भी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करना चाहते हो, सिंपली सिम्युलेटर पे आना है, पास्ट में जाना है, कोई भी डेट सिलेक्ट कर लो, वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग की या कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो कि अगर मैं उस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में डालता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। सो डेफिनेटली इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, क्योंकि हम पास्ट डेटा में चेक कर रहे हैं तो इसमें स्लिपेज इंक्लूड नहीं होती, तो लाइव मार्केट में आपको स्लिपेज भी आ सकती है। सेकेंड थिंग, मैंने आपको दिखाया वन डे करके, बट क्योंकि लाइव मार्केट में हर सेकेंड पीएनएल फ्लक्चुएट होता है, लॉस में जाता है, प्रॉफिट में जाता है, तो आपकी साइकोलॉजी भी काफी डिस्टर्ब हो सकती है उस केस में। सो आप वन वन मिनट का टाइम फ्रेम लेके भी देख सकते हो कि एक एक मिनट के गैप पे मेरा जो पीएनएल है वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। सो ट्रेडर्स, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।